हाँ जी, अभिनंदन, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था, बुद्ध भगवान ने किस चीज़ की खोज की थी? तो बुद्ध भगवान ने किस चीज़ की खोज की थी, ये आपके ऋषि-मुनि लोग नहीं बताए हैं? आप तो ब्राह्मण हैं ना? आपके तो हुँ, ऋषि-मुनि बताए होंगे कि क्या-क्या चीज़ की खोज किए थे? आपके ऋषि-मुनि लोग किस-किस चीज़ की खोज किए थे? वो क्या खोज करेंगे, ये बस कैसे जीना है लोग बताते हैं और क्या। भगवान का पूजा हुँ, करो, भक्ति करो और क्या। बस पूजा इतना ही भक्ति लोग? करो, भगवान का जिंदगी पे डर के रहना है भगवान से, भगवान होते हैं। अच्छा काम करना चाहिए उनके डर से, जब यही सब भगवान से डर के बताते हैं। रहना चाहिए, ये सब खोज किए थे लोग। तो इस खोज से आपको कितना फ़ायदा हुआ? हमको तो फ़ायदा हुआ ना, हुआ आपको कुछ भी, थोड़ा-सा हमको फ़ायदा हुआ? गलत करने से डर लगता है कि नहीं भाई भगवान है। अच्छा, गलत करने से आपको डर लगता है। तो जब गलत करने से आपको डर लगता है, तो एक बात बताइए कि आप लोगों ने भारत में हज़ार साल से लिखने-पढ़ने का तो ठेका आपने ले रखा था। आपके तो किताबें लिखी हैं, आपके मनु महाराज ने वो बता रखा है कि भई हमको तो वो करना है, पढ़ाई-लिखाई करना है। ब्रह्मा ने हमको बोल के भेजा है कि हमको पढ़ाई-लिखाई करना है। यही कह के भेजा था ना? हुँ, तो ब्रह्मा ने सभी लोगों को पढ़ने-लिखने के लिए बात क्यों नहीं कही? सिर्फ़ ये क्यों कहा कि भई ब्राह्मण ही पढ़ेगा, ब्राह्मण ही पढ़ेगा पढ़ाएगा? ये शूद्र लोग स्त्री लोग पढ़ेगा पढ़ाएगा, इसकी बात ब्रह्मा ने काहे नहीं कही? ये ज़रा हमको समझा दीजिए आप हमें। ये कौन-सी खोज थी आप लोगों की? खोज खोज नहीं थे, सबका अपना धर्म है, हम लोग के धर्म। हाँ, तो आप खोज था तभी ना धर्म में लिखा है, ऐसे कोई थोड़ी लिख देगा बिना खोज के। बिना खोज के वो कोई भी ऐसे नहीं लिख सकता है, उसमें कुछ खोज है तभी उन्होंने ऐसा लिखा है। अब बताइए ऐसा क्या चीज़ था कि उन्होंने ऐसा लिख दिया कि भई आपका काम है पढ़ना, पढ़ाना, ये देखिए तो यही लिखा था ना आपके और बाकी के जीव लोग पढ़े ना पढ़ें, ये भी आपके ईश्वर ने बता दिया था। ये कौन-सी खोज की थी आपके लोगों ने? ये देखिए तो ये है आपकी किताब ये। 88 नंबर पढ़ेंगे क्या लिखा है? 88 नंबर। हाँ हुँ, जी, पढ़िए। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये पढ़िए ज़रा पढ़ के बताइए। वेद पढ़ने के बारे में है ये, क्या पढ़ना, लिखा है? पढ़ाना, करना, कराना, देना, लेना, देना, इन कर्मों को ब्राह्मण करते हैं। हैं? ब्राह्मण का काम है। ब्राह्मण के 6 काम बताए गए हैं, वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ हुँ, करना कराना, दान देना और लेना। ये 6 काम ब्राह्मणों हुँ, का है। 89 नंबर ज़रा पढ़िए तो क्या लिखा है? हुँ। प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, विषय में आसक्ति नहीं रखना, ये कर्मों को क्षत्रियों के लिए कहा गया है। बताइए। पढ़ाने का तो काम नहीं है, पढ़ लेगा लेकिन पढ़ाने का काम नहीं है भाई। यज्ञ करवाएगा, करेगा नहीं। अब एक बात बताइए आप कि पढ़ाने वाला काम तो ब्राह्मण ने ले लिया। अच्छा 90 नंबर ज़रा उसके नीचे वाला, ये भी दोनों लगे हाथ पढ़ दीजिए। सर इसमें दिक्कत क्या है? किसमें दिक्कत क्या है? यही जो आप पढ़वा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है ये बताइए? तो दिक्कत क्या है वो बताएँ? चलिए दिक्कत भी बता देते हैं आपको। 91 नंबर पढ़िए ना अभी बताते हैं दिक्कत क्या है। पढ़िए, पूरा पढ़ेंगे तब ना दिक्कत बताया जाएगा। 90 नंबर नीचे वाला, नीचे वाला, 91 दान नंबर। आदि कर्म भी शूद्रों को वर्जित नहीं है, किंतु ब्राह्मण तीनों वर्णों की सेवा ही उस प्रधान कर्म है। यह बोलने के लिए यहाँ एक शब्द नहीं दिखाई दे रहा है इसके नीचे। अरे वो विमर्श है, अपने-अपने फालतू बात कर रहा है। ऊपर यहाँ 91 में लिखा है, ब्रह्मा ने इन ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की आनंदित रहते हुए सेवा करना ही शूद्रों के लिए प्रधान कर्म बताया है। शूद्रों के लिए एक कर्म घोषित किया है। क्या? तो ऊपर के 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों का, इनकी सेवा करना। अब ये बताइए कि आपके ऋषियों ने ये खोज की थी कि आपकी जो है आप दान देंगे, लेंगे, आप पढ़ाएँगे, पढ़ेंगे, लेकिन शूद्र जो है वो तीनों वर्णों की सेवा करेगा। ये आपके ऋषियों ने ज्ञान खोजा था। शूद्र मतलब आजकल के साधु संत बताते हैं, मतलब सर्विस सर्विस का काम अच्छा उनका था। सर्विस करते जैसे हैं, कोई भी, जो सर्विस करते हैं, जो सर्विस हाँ, जैसे करता है डॉक्टर उसको हो कहते हैं गया, जैसे जैसे डॉक्टर हो गया और नर्स हो गया, क्या हो गया? सेवा से जो पब्लिक की सेवा करते हैं, जैसे पुलिस हो गया, अच्छा, अच्छा। 24 घंटा सेवा में तत्पर रहता है सबके लिए, तो वही उनका काम था, सबके लिए तत्पर रहना, किसी को कोई कष्ट नहीं आने देना। अच्छा, तो क्षत्रिय का काम क्या है? पुलिस का काम और क्षत्रिय का काम, इन दोनों में क्या अंतर है? ज़रा हमको ये समझा दीजिए आप हमें। जो पुलिस पुलिस का का काम काम, बताया है आपने कि शूद्रों का काम है, जैसे पुलिस का काम है, डॉक्टर का काम है, ये सब आपने बताया ना, तो ज़रा ये हमें बता दीजिए कि क्षत्रियों का काम क्या है फिर? जब राजा बनते थे ना, राज करना, न्याय हैं? देना, राज अच्छा। राज करना, न्याय देना, सब चीज हुँ, होता था। वो सेनापति बहुत
सेनापति रहते थे, बड़े-बड़े मतलब पोस्ट पे। अच्छा, बड़े-बड़े पोस्ट पे। तो आज के आपके जितने डॉक्टर हैं, पुलिस हैं, ये तो सब शूद्र होते होंगे, हैं? इंजीनियर हैं, ये सब तो शूद्र कहलाते होंगे, क्यों? सबका बिल्कुल। मतलब जितने भी आपके यहाँ ब्राह्मण जो हैं, जो डॉक्टर बन गए हैं, जो आईएएस, पीसीएस बन गए हैं, वो सब के सब क्या हो गए हैं? शूद्र हो गए हैं, सब है ना? शूद्र हो गए। सब सेवा शूद्र हो करना गए उनका हैं। काम है, पब्लिक का सेवा करना काम है। तो उनका जो सरनेम है, जैसे दुबे, चौबे, दीक्षित, शर्मा, ये सब छोड़-छाड़ के निंदा युक्त नाम रख लेते होंगे, शूद्र हो जाने के बाद, क्योंकि अब तो वो खानदान से शूद्र हो चल गए आता है ना। ना सर, ये अपने से नहीं ना रख सकते। हाँ, तो हम तो वही तो बोल रहे हैं, नाम से थोड़े चलता है, नामकरण होता है तो उसमें डिसाइड होता है ना आपका, कि इस शूद्र का निंदा सूचक नाम रखना होता है। तो अब आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, शूद्र वाला काम कर दिया, तो उसका तो पहले ही निंदा सूचक नाम रखना चाहिए। क्यों? उसका नहीं, नाम निंदा तो सूचक बदल नाम के अब क्यों रखना निंदा चाहिए? सूचक हो जाएगा ना, हैं? नाम अच्छा-अच्छा रहता है, निंदा सूचक कहाँ लिखा है कि रहता है? क्या हो गया है? नाम तो अच्छा-अच्छा रहता है, राम नाम रहता है, अरे भाई, क्या-क्या राम भगवान का नाम नाम क्या नाम रहता है रहता भाई? है, यहाँ पे आपने कहा अभी भगवान का नाम रहता कि है हम लोग का। 91 में लिखा हुआ है, 91 में लिखा है कि ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। अब वो आईएएस, पीसीएस जो है, तो आईएएस, पीसीएस को तो आप शूद्र कहते होंगे, आपके घर जाता होगा तो कहते होंगे, रे शूद्र, उसकी शादी-विवाह तो फिर शूद्रों के यहाँ होती होगी। जितने धर्म के आईएएस, साथ सब पीसीएस नहीं ना हैं, चल रहा जितने है आपके सर। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जितने आपके ब्राह्मण वाले जितने भी सर्विस में चले गए हैं, ये सब तो अब शूद्र हो गए होंगे। वो तो अपना घर-कूट जो है सब जाके शूद्र जहाँ रहते हैं वहाँ बनाते होंगे, उनके साथ रहते होंगे, रोटी-बेटी संबंध उनके साथ रहते होंगे। आप तो उनके साथ छोड़ दिए होंगे रोटी-बेटी संबंध, है ना? वो सर सुनिए, जो सर्विस में हो तो सबको सैल्यूट मारेगा ना, जो मतलब हम नहीं जो बोल करते रहे हैं जाएँगे उनको उसका भी जवाब आप मारेगा। नहीं दे रहे वो हैं। जो बोल रहा हूँ उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। वो धर्म की पढ़ाई पढ़ के नहीं ना बने हैं सर, तो हम संविधान की वही पढ़ाई तो पढ़ बोल के रहे हैं बने ना हैं। कि जब धर्म नहीं पढ़े हैं तो शूद्र हो गए ना। तो अब तो आप उनके यहाँ से सारा चीज़ रोटी-बेटी संपन्न सब तोड़ लेते होंगे, उनको तो बाइकआउट कर दिए होंगे धर्म से। वो लोग खुद क्यों? धनी रहता है, हम लोग कौन बाइकआउट करेगा? कमाने खाने वाले हैं, पैसे वाले वो लोग कर देंगे। अब मतलब वही लोग धनी हैं, आप ही को उल्टा पट कर देंगे सब, है ना? हुँ, बताइए, इन्हीं को बाइकआउट कर देंगे। ये जो है यहाँ बैठे-बैठे मुँह खोला शब्द गपोड़ा कहानी चला रहे थे ये। किसको ही सुना रहे थे आप उस समय से? ये छोड़े दोस्त तो के बारे में अगर जानना कोई चाहते हैं, बुद्ध कोई भगवान ने ब्राह्मण किस चीज़ जो की खोज है, की? अच्छा एक बात बताइए, कोई ब्राह्मण जो है जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ये प्रधानमंत्री बन गए थे, तो इहो तो देश की सेवा सुनिएगा कर सर। रहे थे, ये तो शूद्र हो गए थे। ये भी तो शूद्र हो गए थे ना, क्यों? हाँ, बिल्कुल। बताइए, तब तो आप तो उनको छोड़ दिए होंगे, उस देश को छोड़ के ही आप यहाँ से भाग हम गए होंगे, क्योंकि हम जिस खुद देश पंडित का वाला शूद्र काम हो नहीं करते जाए। हैं तो क्षुद्र हैं। एक मिनट थोड़ा आराम से, इतना जल्दी मत भागिए, इतना इतना तेज़ी से मत भागिए, हम आपका एक और श्लोक खोलते हैं ना, चैप्टर 1 का खोलते हैं, इतना तेज़ी से मत भागिए। आपने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी आपका जो भी ब्राह्मण है, मंत्री-संतरी, गृह मंत्री, जो भी मंत्री, ये सब अगर बन जाए, तो भैया शूद्र हो गए। तो एक श्लोक और इनका मनुस्मृति का दिखाता हूँ भैया, ये तो छोड़ के सीधे-सीधे बैक टू सीधे भागेंगे, ये कहाँ भागेंगे आप लोगों को पता है? यूरेशिया ना भाग जाएँ, ये सीधे मध्य एशिया, बुल्गा कहीं ना भाग जाएँ। ये ज़रा 61 चैप्टर 1 का नंबर पढ़िए तो क्या लिखा है? नहीं, नहीं सर सुनिए, हम आपसे एक क्वेश्चन अरे पूछे पढ़ हैं, लीजिए। अरे ब्राह्मण आपसे महोदय एक पढ़िए क्वेश्चन ना एक पूछे बार। हैं हम। अरे पढ़िए ना, अभी तो आप आपसे यही ना बोल रहे थे। अभी तो आप क्या बोल रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बन गए तो शूद्र बन गए। जो भी आईएएस, पीसीएस बनता है ब्राह्मण सब शूद्र है। तो यहाँ तो लिखा है कि जिस देश का राजा शूद्र हो उस देश में निवास न करें। जो गाँव चोर, डाकू, छली, कपटी आदि दुरात्माओं की वस्तियों से घिरा हो या नास्तिकों, वेद निंदकों से आक्रांता हो और जहाँ चंडाल आदि अधम जातियों से उपद्रव होता हो वहां भी न रहें। तो यहाँ तो कह रहा है कि जब राजा जो है देश का वो शूद्र हो, उस देश में निवास ना करें। तो भाई आपके जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, नेहरू था तभी आपको देश छोड़ के चले जाना चाहिए था। उधर पाकिस्तान गया, इधर आप वोल्गा निकल जाते, इधर आप यूरेशिया, मध्य एशिया उधर कहीं निकल जाते, कहीं आप जंगल में खंदिया खोद के कहीं पे भीतर घुस जाते, वहीं पे जाके अटक जाते, हैं? अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई भारत में? आपको आपके धर्म जो है, ये सब आपके ऋषियों ने खोज-खोज के लिखा है, इतना ज्ञान जबरदस्त ज्ञान खोज के लिखा हुआ है, हैं? आपसे उसके एक चीज़ हम नेहरू के पूछे, बाद से आप जो रहे 1 मिनट, नेहरू के बाद से इंदिरा
इंदिरा गांधी बनी, फिर आपको छोड़ के भाग जाना चाहिए था। उसके बाद से भी कई हुँ, ब्राह्मण बने हैं, उसके बाद से भी आपके राष्ट्रपति भी वो क्या बना था वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तब भी आपको छोड़ के भाग जाना चाहिए था। अटल बिहारी वाजपेयी बने तब भी छोड़ के भाग जाना चाहिए था। और अभी भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण हैं, वहाँ भी आपको छोड़ के भाग जाना चाहिए था। तो आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं भारत में, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है भाई, बताइए? अच्छा सर, हम एक क्वेश्चन आप यहाँ पूछे, आप पे क्या कर कहानी रहे कह हैं? रहे आप यहाँ पे हैं, क्या आप कर रहे कहानी हैं? कह पहले ये रहे हैं। बताइए ना। नहीं, कहानी नहीं हाँ, कह रहे हैं ना, हमको कहानी नहीं ना सुनना है, यहाँ पे सबूत चलता है ना। आपने जब कह दिया कि जो सेवा करता है वो शूद्र है, जो आपका वो बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया, आईएएस, पीसीएस सब शूद्र हो गए। आपने लिख रखा है आपके मनु महाराज ने धर्म ग्रंथ ने कि जिस देश का राजा शूद्र हो उस देश में निवास न करे। क्या कर रहे हैं भाई आप यहाँ पे? आप बताइए ना, आप कर आप क्या रहे हैं? आप लोग अपना मनुस्मृति, अपनी ये सारी गंदगी लेके यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते हैं? आप हैं? सबूत दीजिए कि भगवान बुद्ध क्या खोजते थे, आप बस। वही तो बोल रहा हूँ, अरे भाई आपको क्या मतलब है? आपको मतलब क्या है? आप हैं ब्राह्मण, आपको चलना है अपने मनुस्मृति से, आपको चलना है आपके धर्म ग्रंथ से, आपके ऋषि मुनियों ने जो कुछ आप बात कीजिए ना, जिसका जो चीज़ है उसके उसकी बात होगी ना, जो कैंसर का पीड़ित है उसको कैंसर की बात होगी, जिसको हार्ट की बीमारी है उससे हार्ट की बात होगी, हैं? आप तो वैसे ही परजीवी हैं, तो आप परजीवी हैं तो परजीवी वाली बात होगी आपसे। आपका आपसे काहे दूसरे बीमारी की बात होगी भाई? आपसे बौद्ध काहे धर्म किसी अपना दूसरी चीज़ लेंगे की हम। बात होगी? अरे आपके आप अपनाएँगे भी तो आपको घुसने कोई नहीं देगा ना, पहले ही धुतकार के भगा देगा, आपको सीधे बैक टू पवेलियन यूरेशिया भगा देगा आपको। आपको क्यों घुसने दिया जाएगा? जिस व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं, अच्छा ये बताइए कि ये जो लिखा हुआ है आपकी मनुस्मृति, ये घटिया किताब कूड़े में फेंकने लायक है कि नहीं है? बोलिए, बिल्कुल नहीं, हैं? क्या नहीं है? कूड़े में क्यों फेंका जाएगा? हाँ, तो ये बताइए जब कूड़े में इसको आप नहीं फेंकना चाहते हैं, तो आपको कोई बुद्ध धम्म में क्यों लेगा? आपको माँ-बाप बुद्ध खराब धम्म होंगे में तो कोई उनको क्यों फेंक थोड़ी लेगा? देंगे हम। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि जब इतनी घटिया-घटिया बातें आप इसमें लिखेंगे, आइए इनकी घटिया बातें दिखाते हैं इनकी। आप जो हैं चोरकटाई करेंगे, आप इसमें चोरकटाई लिख रखे हैं ना, एक बात होती तो समझ में आती ना, चोरकटाई करके रखा है इन्होंने। मतलब एकदम हदें गिना रखी है इन्होंने, इतना चोरकटाई कर रखा है। ये पढ़िए ये। अभी आप क्या कह रहे थे कि आपका ब्राह्मण जो है आईएएस, पीसीएस बन जाए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाए, तो बन जाए। ज़रा अपना माइक अनम्यूट कीजिए तो। माइक अनम्यूट करके 99 नंबर पढ़िए तो। ये ज़रा 99 नंबर है, इसको ज़रा पढ़ के सुनाइए तो। हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप बताइए पहले कि बुद्ध भगवान किस चीज़ नहीं, के नाइन खोज वही अरे पढ़ेंगे। भाई है, आप ज़बरदस्ती इधर-उधर भाग रहे हैं भाई। इस चीज़ का आपसे कुछ लेना-देना नहीं है, उसमें काहे ज़बरदस्ती चूँच डुबो रहे हैं। आपका जिन किताब से जब इसको कूड़े में आप नहीं फेंकेंगे तो आपसे इसी पर बात होगी ना। बुद्ध धर्म की बात उससे होगी ना जो उस धर्म का है, जो उसमें इंटरेस्टेड है, जो उधर को है। आप जब इस किताब को कूड़े में नहीं फेंकेंगे तो आपसे इसी की बात होगी ना। 99 नंबर में देखिए, ये बोल रहे हैं कि स्वर वर्ण आदि का स्पष्ट उच्चारण किए बिना, या अब यहाँ क्या लिखा है, शूद्रों के समीप में वेद न पढ़ें। मतलब इनका ब्राह्मण अगर आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, ब्राह्मणी आईएएस बन गई, पीसीएस बन गई, इनका कोई जो है मंत्री बन गया, संतरी बन गया, किसी भी पोस्ट पे चला गया, गवर्नमेंट में या प्राइवेट नौकरी करने लगा, तो उसके समीप में वेद नहीं पढ़ना चाहिए। लिखा है शूद्रों के समीप में वेद न पढ़ें। मतलब इनके जो डिफिनीशन था शूद्र वाला, उसी को हमने ले लिया है उसके करीब। और रात के पिछले पहर में वेद पढ़कर थके हुए ब्राह्मण को न सोना चाहिए। अब बताइए, ब्राह्मण को तो सोना भी नहीं चाहिए भाई, थक गया है वेद पढ़ के तो अब एक बात बताइए कि आपके यहाँ जितने भी ब्राह्मण जो आईएएस, पीसीएस, मंत्री संतरी कुछ भी हो जाते होंगे, उसको तो आप लोग घर से ही बाहर निकाल देते होंगे भाई, चल बे तेरे रहते हुए हम तो वेद पढ़ ही नहीं सकते हैं। क्यों क्यों अभिनंदन, माइक अनम्यूट करें अपनी, बताएं आपके यहाँ तो जो आईएएस, पीसीएस कर लेता होगा, मंत्री संतरी बन जाता होगा, उसके तो नज़दीक आप वेद ही नहीं पढ़ते होंगे, ये भी आपके पिताजी लिख के गए हैं। नहीं सर, बोलिए। हम लोग गरीब आदमी हैं, आईएएस-पीसीएस हम अरे लोग का भाई क्या आप करने गरीब आएगा? हैं, ले मुँह चलाने में गरीब थोड़े ही हैं। मुँह खोल के शब्द गपोड़ने में थोड़े गरीब है, उसमें तो सबसे धनी है ना आप। उसमें तो आपका कॉपीराइट है। यही तो कॉपीराइट लेके आप इतने साल से राज कर रहे हैं। ये अभी सर, एक आपने और एक बात पूछना डेफिनिशन था। दी ना। सुनिए नहीं ना, मत पूछिए ना। ये अरे बात भाई ये जो बात ज देखिए, अरे भाई आप काहे ज़बरदस्ती वो कर रहे हैं। जब यहाँ पे स्ट्रीम्स होती हैं वो आप देख लीजिएगा ऑलरेडी, ठीक है ना? आप एक्स्ट्रा आपको जानकारी थोड़ी दी जाएगी। आप अभी फँसे हुए हैं मनुस्मृति में, इसको कूड़े में फेंकने को तैयार नहीं हैं। तो अभी आप जो हैं, आप क्या ज़बरदस्ती हमसे वो पूछ रहे हैं? कोई जवाब नहीं मिलेगा ना। यहाँ जवाब उसको मिलता है जो पहले सारा अपना जो अंदर का जो कचरा है, कचरे को फेंक के आता है। तो
पात्र बनता है, क्योंकि आपसे कोई पैसा तो लिया नहीं गया है यहाँ पे कि हम बाध्य हैं कि भाई आप पैसा दिए हैं, पेमेंट किए हैं तो भाई आपको सर्विस मिलेगी ही मिलेगी, हैं? वो तो सिस्टम है नहीं यहाँ पे। तो हम बाध्य नहीं है ना, हम जवाब उसी को देते हैं जो पहले से वो पात्र भी होना चाहिए, जवाब लेने लायक होना चाहिए। आप पात्र नहीं हैं, तो आप पात्र नहीं हैं, लेकिन आपके पास एक फैसिलिटी ज़रूर है कि यहाँ पे जितनी स्ट्रीम्स हैं, उन स्ट्रीम्स को पहले देख लीजिए, आपको जवाब मिलते जाएँगे। हाँ, जो चीज़ें आप सही मानते हैं, उस पर आपसे ज़रूर डिस्कशन होगा। अब यहाँ पे आपने डेफ़िनिशन, एक नया डेफ़िनिशन बना दिया था शूद्र का। अब उसी शूद्र में दिया गया है कि उस शूद्रों के समीप में वेद न पढ़ें, ये भी लिखा हुआ है। हम यही आपसे पूछ दिए तो आपका मुँह नहीं खुल पा रहा है। भाग रहे हैं इधर-उधर, लग रहा है किसी ने मिर्चा-उर्चा सटा दिया हो आपको। एकदम मैनी काँटे पड़े हुए हैं। अब देखिए इनकी और कहानी थोड़ा-सा दिखा देता हूँ मैं, देख लीजिए। अमावस्या गुरु का चतुर्दशी से का नाश करती है, पूर्णिमा और अष्टमी पढ़े हुए वेद मंत्रों को भुला देती है। सुन लीजिए, पूर्णिमा को नहीं पढ़ना है, अष्टमी को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों डेट जो है बुद्धिज़्म का है। इनमें वेद मंत्र पढ़िएगा तो भुला देगा आपको। इसीलिए वेदों के अध्ययन में इन तिथियों को त्याग देना चाहिए। आपको पता है ना, अष्टमी के दिन मनता है, किसका बनता है? सम्राट अशोक का, और पूर्णिमा के दिन बुध का। ये डेडिकेटेड है ना, लिख दिया है भैया इस दिन वेद मत पढ़ लेना, सब भुला जाओगे। ये देखिए, घोड़े, हाथी, ऊँट, नाव, पेड़ पर चढ़कर वेद न पढ़े, ऊसर भूमि या रथ पर बैठा हुआ आदमी वेद मंत्रों का पाठ न करे। बड़ा कहानी है इनकी। किताब खाली आगे बढ़ाते जाइए, इतनी गंदगी इन्होंने इसमें छाप मारी है, खाली दिखा के पूछ दीजिए तो भाग जाएँगे। ये देखिए 131 में क्या लिखा इन्होंने, दोपहर या आधी रात को मांस सहित श्रद्धान्न खाने पर और दोनों साँझ चौराहे पर देर तक न रहे। ज़रा इसका मतलब समझाइए भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये आप ब्राह्मण हैं, आप ही समझाएँगे। माइक अनम्यूट कीजिए अपना ज़रा। ये समझाइए तो, ये मांस सहित साधान्य खाने का क्या मतलब आपने लिखा है भाई? ये क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? हेलो। ये क्या कहना चाहते हैं भाई? मांस सहित श्राद्ध अन्न खाने पर दोनों साँझ चौराहे पर देर तक न रहें। क्या इसमें कहना चाह रहे थे भाई? दोपहर या आधी रात को मांस हुँ। सहित श्रद्धा, क्या लिखा है? श्रद्धा अन्न खाने हाँ, पर, और दोनों, साधारण में माँस ये सर माँस खाए हमारे हुए यहाँ हैं। हमारे यहाँ तो मांस खाना ही नहीं है सर, क्या फालतू का आप दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? क्या कहा आपने? मांस तो हम लोग में खाना ही नहीं। अच्छा, हम लोग मांस मछली माँस क्या, नहीं प्याज खाना लहसुन है? तक नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन तक नहीं खाते बताइए। हैं। अच्छा जी, ये प्याज़ लहसुन तक काहे आप काहे मुँह खुलवा रहे हैं भाई? अभी खोल देंगे किताब, रोने लगेंगे अभी आप। अरे, हुँ? आप किताब से चलिएगा कि मतलब जो हमारे खानदान से होते आ रहा है वो अभी तो आप, चलिएगा। आपका खानदान आपको कहाँ किससे आसमान से चलना थोड़े है? चलता है क्या? आपका वो से आसमान से थोड़े चलता है क्या खानदान आपका? हैं? यहाँ पे आपकी किताबें जो हैं, कह रहे हैं कि मांसी खाने का इनमें ज़िक्र नहीं है। बताइए। आइए इनकी किताब ज़रा खोलते हैं भाई। ये बता रहे हैं कि इनके यहाँ मांस ही खाने का ज़िक्र नहीं है। चलिए इनकी शूद्रपन देखते हैं भाई। आइए, इसी को थोड़ा-सा आगे बढ़ा लेते हैं। एक ही चैप्टर खोला है ना, चैप्टर 4 की बातें चल रही है। ज़्यादा इधर-उधर कहाँ जाना है, एक ही चैप्टर है, उसी चैप्टर पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। लिख ही इतना दिए हैं कि भागना, कहीं जाना नहीं है। ये ज़रा 205 नंबर श्लोक एक बार पढ़ के ज़रा बताइए तो भाई, क्या लिखा है इसमें? आदित्य ब्राह्मण, जी, जी। 205 नंबर जो है, ज़रा पढ़ के बताइए तो क्या लिखा है इसमें? हिंदी खोल दें? हिंदी चलिए, इसके थोड़ा। हाँ, चलिए हिंदी यहाँ पे नीचे हिंदी लिखा हुआ है, पढ़िए। जिस यज्ञ में वैदिक ब्राह्मणों का अभाव हो और मूर्ख पुरोहित अन्य मनुष्यों द्वारा किया गया हो, जिस यज्ञ में स्त्री या नपुंसक किया हो, उस यज्ञ में ब्राह्मण कदापि भोजन न करे। अच्छा जी, तो ये बताइए, इसमें एक शब्द लिखा है, जिस यज्ञ में स्त्री या नपुंसक ने हवन किया हो। तो आपके जितने ब्राह्मण थे, वो पक्का गारंटी है कि जो वेद पढ़ता है वो नपुंसक है कि नहीं है, ये गारंटी है भाई। चेक करता है क्या वेद पढ़ने से पहले कि वो नपुंसक है कि नहीं है? और स्त्री कोई अरे वेद पढ़ देगी तो आपके यहाँ ब्राह्मण खाना ही नहीं खाएगा। ज़रा बताइए आप हमें। यज्ञ को मतलब अभी भी हवन में नहीं लिया जाता है। हैं? भाई हवन लिखा करते है यहाँ समय पे, अभी भी उनको नहीं बोला यहाँ जाता तो, है कि आप अच्छा, हवन डालिए। एक एक स्त्री को नहीं बुलाया जाता है, आप स्त्रियों को नहीं बुलाते हैं, लेकिन जितने यज्ञ हवन करते हैं, उनकी नपुंसकता का आप कैसे चेकअप करते हैं कि वो नपुंसक है कि नहीं है? ये कैसे चेकअप करते हैं आप? मतलब उसका मेडिकल टेस्ट होता है, या उसका अंडाणु-शुक्राणु का टेस्ट होता है, या धोती खोल के आप लोग अंडरवियर खोल के भीतर चेक कर लेते हैं? कैसे टेस्टिंग करते हैं भाई कि नपुंसक है कि नहीं है, और ये हवन अब के सर वो योग्य है सर कि नहीं है, और हम उसके यहाँ अब उस खाना समय खाएँगे कि नहीं खाएँगे? कैसे चेक कैसे करते हैं? उस समय
सर हैं वो बताएँगे ना, अब हम कैसे बताएँगे? अरे भाई, आप तो कह रहे थे कि कूड़े में फेंकने लायक नहीं है। आप लिख के बैठे हैं कि यज्ञ में स्त्री या नपुंसक ने हवन किया हो, उस यज्ञ में ब्राह्मण कदापि भोजन ना करे। मतलब वहाँ पे कूड़े इतने में सारे लोग बैठे सुनिए, हैं, कोई सुनिए, भी बात सुनिए, मेरा वहाँ पे सुनिए। अरे सुन लेंगे, बिल्कुल एक सुन लेंगे, लेकिन ये तो बताइए कि आप ये नपुंसक है कि नहीं है, ये कैसे चेक करते हैं? ये तो बता दीजिए कम से कम। एक मेरा बात सुन लीजिए, इसको हुँ। कूड़े में फेंकने से क्या होता है? ये तो ऑनलाइन सभी जगह है, फिर कहाँ से आप फेंकिएगा इसको? ये तो आप कहानी बनाने लगे ना, जब आपसे पूछा गया कि फेंकने लायक है कि नहीं है, तो आप तो उस समय कहानी बोल नहीं, दिए थे कि फैक्ट है नहीं, ये, नहीं है। ऑनलाइन है। नहीं, 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 अब आप भाग ये रहे हैं, अब आप भाग रहे हैं। अब यहाँ आपकी गंदगी ये जैसे-जैसे भाग्य मैं है। दिखा रहा हूँ, सबको दिख रहा है कि जैसे-जैसे आपकी गंदगी यहाँ खुल रही है, आप भागना शुरू कर दिए। ये 206 जो है, ज़रा इसको भी लगे हाथ पढ़ दीजिए तो। 206 भी लगे हाथ पढ़ दीजिए, ये भी देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। ये सर, अगर ये गंदगी है तो काहे आप पढ़ा रहे हैं? फेंक अरे दीजिए। भाई, हम तो फेंक चुके हैं ना, ये तो आप आए हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं ये तो हमारे पुरखों ने लिखा है, बड़ी अच्छी किताब है। तो आप ज़रा 206 है वो ज़रा पढ़ के एक बार सुना दीजिए कि क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है भाई? आपके पुरखे हैं, आप बोल रहे थे ना कि भाई बुद्ध ने क्या ऐसा खोज कर दिया है? तो हमने पूछा कि ऋषि मुनियों ने क्या खोज किया है? तो आप बोल रहे हैं कि हमारे ऋषि मुनियों तो बड़े-बड़े गजब-गजब के खोज किए हैं। आपके ऋषियों की खोज एक बार पढ़ा रहा हूँ, ज़रा इसको एक बार पढ़ के बता दीजिए। पढ़िए ना ये इसको, तो वही चीज़ 206 है पढ़ने में कि क्या दिया? पाकिस्तान हमसे गरीब है। देखिए, कहानी मत सुनाइए। 206 हमने कहा है कि आपके ऋषि जो हैं, लिख के बैठे हुए हैं इतना गजब-गजब का विज्ञान, तो एक बार खोज-खोज के बैठे हुए हैं। बताइए, यज्ञ हवन चल रहा है सबका जो है धोती के भीतर चेक करते थे, नपुंसक है कि नहीं है। अगर नपुंसक निकल गया भैया, वो वहाँ पे ब्राह्मण कदापि भोजन ही नहीं करेंगे। यज्ञ चल रहा है, हवन में जितने लोग बैठे हैं, सबकी धोती के भीतर ब्राह्मण घुस के चेक करेंगे ये। नपुंसक है, स्त्री को तो चलो देख के ही चेक कर लिए, बता दिए कि भाई ये तो स्त्री लग रही है, आ गई है तब नहीं खाएँगे ब्राह्मण। यज्ञ हवन असफल हो गया, स्त्री होनी ही नहीं चाहिए, लिख रखा है। लेकिन ये लिखे हैं नपुंसक ने, ये नपुंसकता कैसे चेक करते हैं भाई? मान लेते हैं किसी का लिंग भी है नपुंसक तो एक बीमारी होती है ना। मान लेते हैं आपको खोले, चेक किए, उसका लिंग सही सलामत निकल गया। आप पता कैसे लगाएँगे कि वो नपुंसक है? नपुंसकता की तो डेफिनिशन है कि वही बाप नहीं बन सकता है या कोर्स के समय वो कुछ एक्टिव हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, वो अलग फैक्टर है। वो सब भी आप चेक करके पता लगाते थे क्या भाई लाइफ में? कैसे पता लगाते थे भाई? बताइए या नहीं तो 206 पढ़ के आप सुनाइए। बताइए भाई, शर्माइए तब पर नहीं, यहाँ आप ये लिखा है सब भाई। चीज़ निकाल देते हैं। अरे लिखा हुआ है आपने, हम तो पूछ रहे हैं बस। हम तो पूछ रहे हैं, देखिए लोग क्या-क्या लिख रहे हैं यहाँ पे। कमेंट सेक्शन में क्या-क्या लिख रहे हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि ये लोग चेक करवाते थे हर व्यक्ति से कि आदमी सही है कि नहीं है। बताइए क्या-क्या लोग लिख रहे हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप ही खुद बता दीजिए, पूछिए ना आपने जाके पुरखों से। अपने पुरखों से पूछ लीजिए कि भाई एक बात बताइए, नपुंसकता की तो डेफिनिशन बड़ी अलग-अलग सी है। एक व्यक्ति नपुंसक है, आप उसके सिर्फ़ अंग विशेष को देख के नहीं पता लगा सकते हैं। तो आप लोग कैसे हम लोग चेक करेंगे भाई कि हमको उसके यहाँ खाना है कि नहीं खाना है? पूछेंगे ना, आप जब धर्म ग्रंथ की चर्चा होती है तो ये ऋषियों का ज्ञान है ना, बड़ा अनमोल खजाना है भाई, जिसके लिए मनु की मूर्ति आपने बनवा के टाँग दी है रनकोट के आगे। बड़ा अनमोल ज्ञान है, एक-एक मतलब इसके वर्ड्स जो हैं बड़े मायने रखते हैं ना। अब इतनी बड़ी बात आपने लिखी है कि स्त्री या नपुंसक, स्त्री का तो पहचान लेंगे ये, नपुंसक समझ में नहीं आ रहा है, जो आप बता नहीं रहे। आगे पढ़िए, अगला वाला पढ़ के सुना दीजिए। छोड़िए उसको, अगला पढ़ के सुनाइए। बताइए। बे फालतू की बात कर रहे हैं। अच्छा सही बात करने आते हैं, आप उल्टा-पुल्टा बात करते हैं। खाली मतलब आप लोगों ने सुना, ये ब्राह्मण जो हैं क्या कह रहे हैं कि इनकी धर्म ग्रंथ जब की किताब जब खुलती है तो उसमें फालतू बातें लिखी होती है और फालतू बात हो जाती है। कि आपकी धर्म ग्रंथ ही इतना फालतू है, जिस पर बात करो तो आपको भी लगने लगा है कि फालतू बात है ये और आप इसको धर्म ग्रंथ मान के बैठे हुए हैं। गाना गा रहे हैं आप, जाके पढ़ाई-लिखाई किया कीजिए। आपका धर्म ग्रंथ इतना फालतू है कि कोई उस पर बात करता है तो आप फालतू चले गए। भैया ये फालतू चीज़ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो गंदगी है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। नहीं तो फाइनली जाके अब आपको कहना पड़ रहा है कि फालतू है। देखिए 206 में आपने क्या लिखा है। इस प्रकार पूर्वोक्त याजक स्त्रियाँ यदि जिस यज्ञ में हवन करती हैं, वह सज्जनों का अमंगलकारी तथा देवताओं के प्रतिकूल होता है। इसीलिए ऐसा होम न करना चाहिए। आपने ये लिख रखा है कि लड़कियां, औरतें जो हैं यज्ञ हवन ही नहीं कर सकती। मेरी माताओं बहनों सब लोग देख लो, कहाँ आप किस चक्कर में पड़ी हुई हैं भाई, एकदम क्लियर कट लिख रखा है। यज्ञ हवन में आपका नहीं है, आप चली जाएँगी तो खाना नहीं खाएगा ब्राह्मण। समझ रही है ना? खाना तक नहीं खाएगा लिख रखा है। और यहाँ तो देवता भी खुश वो हो जाते हैं, प्रतिकूल हो जाते
करते हैं और आप जो है मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। इसीलिए आपके लिए बाबा साहब ने अपना दम दे रखा है। चलें मिस्टर अभिनंदन, बहुत समय दिया आपको। जाइए पढ़ाई-लिखाई कीजिए, आपका है ही ऐसा, हैं? आपको बोलना पड़ रहा है, आपको खुद बोलना पड़ रहा है कि फालतू है, आके यहाँ कहानी गढ़ रहे हैं। हाँ जी, मिस्टर शर्मा, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर, ये अभी मैं एक चैनल देख रहा था, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा। आप कहेंगे तो मैं चैनल का नाम ले भी लूँगा, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पे ना मैं वीडियो देख नहीं, रहा था, हमें ऐसा किसी होता के है नहीं, नहीं आप ठहर अपनी नहीं वो बात यहाँ सबूत पे रखिए। नहीं, नहीं वो आपको जो सबूत बातें कहनी है, कोई बात नहीं, जी। कोई भी दिखा रहा था, आप वो बात कह हाँ, चुके हैं ना, कौन दिखा रहा था? आप बात कहिए, जी। मुद्दा हाँ, बताइए। नहीं वो पूरी बात ऐसे शुरू होगी ना, तो उन्होंने बताया है कि सामवेद जो है दूसरी शताब्दी से भी पुराना है और इसके एवज में उन्होंने कहा है, बल्कि सबूत भी दिया है कि ब्राह्मी लिपि की जो मोहर है जिसपे सामवेद लिखा हुआ है वो तारी घाट के उत्खनन हुआ था, वहां से मिली हुई है, ठीक है। और तो उस मोहर पे सबूत लिखा दिखा हुआ है दीजिए कि हमें। मैं सबूत दिखा दूं सर आपको? कैसे मैं इसको शेयर करूं सर? कैमरा ऑन करके शेयर कर सर। ये दिख रहा है आपको? ये देखिए, ये सर हुँ। एक्चुअली लैपटॉप से मैं दिखा पा रहा हूँ, मेरे फोन में वैसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है। आपको कैसे पता चला कि ये सामवेद लिखा हुआ है? सर ये तो उत्खनन हुआ था, उत्खनन के अंदर रेफ़रेंस उन्होंने इसको रेफ़रेंस ट्रांसप्लांट बताइए रेफ़रेंस कि कहाँ से ये मिला है? कोई ऑफ़िशियल ये वेबसाइट तारीघाट, बताइए ताकि हम लोग देख सकें। ये तारीघाट से मिला है सर, तारीघाट से। नहीं, तारी घाट से मिला है इसका ऑफ़िशियल बताइए कि मिला कैसे है? मतलब ये चीज़ ही उस पे लिखी हुई है वो भी तो पता चलना चाहिए ना? ये तो कोई भी अपने तरफ से बना सकता है ना? उसकी मैं बात कर रहा हूँ मैं। ये तो सर मतलब ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। अब मैं तो इसको पढ़ नहीं नहीं, नहीं, सकता, लेकिन ब्राह्मी जिन्होंने लिपि में नहीं, नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट। ये जो जी, आप दिखा रहे हो, वो लिखा हुआ ऑफ़िशियल वेबसाइट बताइए कि जहाँ पे ये मेंशन हुआ है कि यही चीज़ लिखा हुआ मिला है। आप क्या करते हो, वहाँ पे लिखा कुछ और रहता है और आप एक पेज पे अपनी तरफ से कुछ भी बना के उसको पेस्ट कर देते हैं और ये कैसे पता चला कि वो दूसरी सदी का है? अच्छा सर, ख़ास बात तो ये है ना। अगर हुँ। आप कहें तो मैं ये पूरा दिखा पाऊँ, लेकिन ये जो है ना, ये वेबसाइट से सर निकाले चैनल, हैं इसको। नहीं ये तो चैनल चैनल है, का चैनल। हम चैनल नहीं चलता है यहाँ पे चैनल नहीं चलता है। आप उसका ऑफ़िशियल वेबसाइट दिखा दीजिए, कहाँ पे? मैं क्योंकि ग्रुप पता है पे क्या है? सर नहीं, मैंने ग्रुप ये पे भी स सर्च किया देखिए, था वैसे। अरे ग्रोक पे क्या आप सर्च करेंगे? ग्रोक अभी आपको पूछिएगा कि हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म कौन-सा पुराना है, तो कह देगा कि आपको हिंदुइज़्म बता ही देगा। जब बता देगा सबूत माँगिएगा तो रोने लगेगा, सबूत नहीं है, कोई ये कहता है, वो कहता है, तब क्या करेंगे आप? तो आप हमें यहाँ पे सबूत दिखाइए, इसकी ऑथेंटिसिटी जाँच कीजिए ना। ज़रा अब आप इसका ऑफ़िशियल वेबसाइट दिखाइए, ये अभी आप साबित नहीं कर पाए हैं, याद रखिए। ये जो आप नहीं, नहीं, दिखाए मैं हैं ना, वो इसको अभी मैं व्हाट्सएप मान के चल रहा हूँ मैं। देखिए ऐसा है, ये मैं पढ़ तो पाऊँगा नहीं, तो अभी आप कह सकते हैं अरे बिल्कुल, भाई कैसे लेकिन पता चला ये कि यही सील आपको मिला है? ये पूछ रहा हूँ शर्मा, मिस्टर शर्मा। आपको ये ये कैसे कैसे पता मिला है चला? सर? किसी ने कहीं पे कोई फेक न्यूज़ आपको दिखा दी या ये आप यहाँ पे शेयर कर दिए? ये हुँ? तारीघाट से मिला है सर, तारीघाट से। कैसे हम मान लें कि तारीघाट से मिला है? हम कैसे मान लें? आप कहीं से व्हाट्सएप उठा के इसके और पहले इसके भी इस तरह ये की बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, लेकिन वो सब फेक निकली हैं। हम कैसे मानेंगे? जब भी आप आप ये यहाँ पे देख आया पा रहे कीजिए हैं, ना तो व्हाट्सएप यहाँ पे मत दिखाया कीजिए। आप ये समझ देख रहे पा हैं? रहे हैं। नहीं, इसको हम सर वहाँ बिल्कुल पे भी मत नहीं देख पा रहे हैं। नहीं, अच्छा नहीं, नहीं, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? पहले ये बताइए। बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ सर, तो बिल्कुल मैं आप जब सुन पा मेरी रहा हूँ, बात लेकिन सुन पा रहे हैं, तो जब सबूत दिखाया जाता है ना, तो कहीं कोई व्हाट्सएप पे कुछ भी लिख के शेयर कर दिया और वो आप हमें यहाँ दिखा दे रहे हैं कि किसी ने ये दिखाया है इसीलिए ये है सबूत। हम कैसे मानेंगे? जब भी कोई सबूत होता है तो एएसआई अगर उत्खनन की है तो एएसआई ना अपनी वेबसाइट पे बताएगी। कोई आपको किसी तरह का कोई बड़ा कोई लेखक है, कोई इतिहासकार है, उसने अगर आपको इस तरह की चीज़ें लिख के दी हैं, कोई बुक्स है, उसने इसको डिकोड किया है, वो आप दिखाइए। आप किसी का व्हाट्सएप जो है कहीं से उठा के दिखा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि चूँकि इसने दिखाया इसीलिए ये सबूत है। इसको सबूत नहीं माना जाता। हर व्यक्ति कहीं से कुछ भी उठा के दिखा सकता है। आपको वो सबूत दिखाना पड़ेगा हमें। कोई रिसर्च पेपर दिखा सकते हैं आप, किसी भी तरह का कोई इतिहासकार, कोई बड़ा इतिहासकार है, उसका आप दिखा सकते हैं। ऐसे नहीं चलता ना ये आप। कुछ भी उठा के आप दिखा दें और कह दें कि ये चूँकि लिखा है इसीलिए ये सबूत है। हाँ जी। जी सर मैं सर्च ही कर रहा हूँ एक्चुअली इसको, क्योंकि अगर उन्होंने ये चीज़ लिखवाई है। हाँ सर, देखिए ये अभी मैंने सर्च किया है, ठीक है? और देखिए ये सेम बात यहाँ पे निकल के आई है, देखिए सामवेदा जैसे। आप इसको पढ़िए सर। कहाँ पे सर्च किया है? ये गूगल पे सर्च कौन-सी किया है सर वेबसाइट है? मैंने। आप वो बता दीजिए हमें, कोई रिसर्च पेपर, कोई इतिहासकार। भई जब वहाँ पे ताड़ी घाट पे जब आपको मिल गया है ये सारी चीज़ें, तो ऑफ़ कोर्स एएसआई को जी, भी तो मिला होगा ना? उसके जी अगल-बगल का बिल्कुल। प्रसंग भी लिखा होगा, तो वो दिखाइए ना आप हमें। आप ये सब वेबसाइट क्यों सर दिखा ये रहे हैं? आप वही सा दिखा वेबसाइट रही है। है? कौन-सा वेबसाइट ये है? अकेडमिया एडू लिखा हुआ है, एविडेंस एविडेंस फॉर समवेयर फाउंड फ्रॉम एक्सकवेशन। हुँ, मैं खोल ही हाँ, देता हूँ सर ठीक है, हाँ, खोल दीजिए। ज़रा फिर से बताइए तो कहाँ पे मिल गया है आपको एक्सकवेशन
से? स्पेलिंग बताइए तो ज़रा, एक्सप्रेस कौन-सा कहाँ पे मिल गया है आपको? तारीघाट छत्तीसगढ़। तारीघाट छत्तीसगढ़। बस वहाँ पे आपको सामवेद लिखा हुआ मिला है? नहीं, और भी चीजें मिली हैं। मोहर, क्या-क्या मोहर जो मिला है? होती है ना, दिखाइए ज़रा, बताइए क्या क्या लीजिए। मिला। ये तो कुषाण काल का है वो। हाँ बिल्कुल, वो हाँ तो बिल्कुल सर, कुषाण कुषाण वंश का काल में। है, वो तो निषद कुषाण वंश कुषाण का काल का है है। और वो धम्म कुषाण लिपि काल में का है। है। तो धम्म तो लिपि ये आपको ये कैसे पता चल गया कि वहाँ पे वो जो वर्ड लिखा है वो आपका बात चल रहा है? आपके वेद की सर, बात चल रहा है, अगर वहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ मिला है, ये आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि वो आपके ही वेद की बात चल रहा है? सामवेद तो सर हाँ जी। हमारे ही है ना, मतलब सामवेद तो सर कैसे पता हिंदुओं का चला? ही है। नहीं, नहीं, नहीं कैसे आपको पता चला कि वो आपका है? हिंदू का कैसे? हिंदू तो शब्द ही नहीं था वहाँ पे। कुषाण खुद बुद्धिस्ट है, तो बुद्धिस्ट में आप कैसे मिल जाएँगे? वहाँ पे कोई शब्द अगर मिल भी गया, वो आपका है ये हम कैसे मान लेंगे भाई? उसके लिए एक प्रॉपर सबूत होनी चाहिए, उससे जुड़ी हुई भी सबूत होनी चाहिए। आपने क्या किया है कि हर एक शब्द का बुद्धिज़्म के ही शब्दों को उठा के अपना बताने की कोशिश की है। आपने किसी भी बुद्धिस्ट के ही शब्द को उठाकर अपना बताने की कोशिश की है ना, उसको कैसे मान लिया जाएगा सबूत आपका? हाँ जी। सर उस चैनल पे कुछ और भी प्रूफ दिखाए गए थे, जिसमें ये बताया गया था कि माधव प्रतिमा यानी कि जो विष्णु जी की प्रतिमा है, कहाँ पे? उसको बौद्ध वहीं पे? अपना बताते वहीं हैं। पे? हाँ, ताड़ी घाट मैंने में? स्क्रीन नहीं नहीं तारीखाट में क नहीं, इसके अलग प्रूफ तो है। फिर कैसे फिर इसके ताड़ी घाट वाला कैसे पता चलेगा आपको? ताड़ी घाट वाला कैसे पता चलेगा कि वो आपका है? जैसे बुध का मिलता है तारीखाट कहीं पे, एक्सकवेशन होता है, सुनिए मेरी बात ध्यान से। जब बुध जी का जी कहीं पे मिलता है ना, तो बुध का मिलेगा ना तो लिखित भी मिल गया, बुध के स्तूप भी मिल गए, बुध की ये चीज़ें मिल गई, बुध की वो चीज़ें मिल गई, हर एक चीज़ वहाँ बुध से रिलेटेड मिल जाती है। अगर वो कुषाण का है, पहली आपका कैसे मिलता है? एक तो बुद्धिस्ट साइट होती है, बुद्धिस्ट राजा का होता है, फिर उसमें से किसी एक शब्द को उठा के कहते हो आपका मिल गया। हमें ये समझ में नहीं आता कि आपका मिलता है तो कंप्लीट मिलता ना, वहाँ यज्ञ हवन मिलता, वहाँ ब्राह्मणों के लिखे हुए मिलते, वहाँ पे आपका वैदिक कल्चर या इस तरह की सारी चीज़ें हुए लिखी हुई मिलती, उसके सारे प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। आप लोग क्या करते हो, बुद्धिस्ट के एक शब्द को उठाते हो, उठा के चेप देते हो, कहते हो कि अब हमारा मिल गया। इस बात को हम कैसे मानेंगे कि ये आपका ही शब्द है, आपकी ही वेद की बात चल रही है वहाँ पे? हाँ जी। जी, जो मैंने आपको फोटो दिखाया ना, उसके साइड में मोहर भी हुँ। आप देख पाएंगे, आप नहीं, कैमरा में चेक। हम इस बात को कैसे मानेंगे, यही तो हम पूछ रहे हैं आपसे। वो आपका ही है, उसके लिए आपको और भी सबूत दिखाने होंगे वहाँ पे, उससे जुड़े हुए, ठीक है? आपने वहाँ पे क्या दिखाया? सबसे पहले आपने वहाँ पे दिखाया सामवेद का दिखाया ना? ठीक है, तो आपने चेक किया, वेरिफिकेशन किया कि धम्म लिपि में कैसे लिखते हैं? नहीं नहीं सर, धम्म लिपि में हुँ? नहीं है, ब्राह्मी लिपि में है, ब्राह्मी में है, ब्राह्मी लिपि में। नहीं, नहीं, ब्राह्मी लिपि कहाँ से नाम आया है? नाम सुना है आपने ब्राह्मी लिपि का? हाँ, नाम सुना है सर मैंने, इसको अब बम्बी देखिए लिपि कहते ज़रा, हैं अब ना मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे गलत हैं। ज़रा फिर से वो जी फ़ोटो दिखाइए तो। बिल्कुल, ये देखिए सर। फ़ोटो दिखा रहे हैं ना आप? चलिए, हाँ हाँ, देख पा रहे हैं सर आप? मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका अभी से आ नहीं रहा है यहाँ पे। मैं भी नहीं चाहता सर चैनल पे स्ट्राइक नहीं, आए, नहीं, तो अभी मैं नहीं, नहीं, चैनल स्ट्राइक की बात नहीं है। नहीं, मैं मैं चाहता भी आपका नहीं हूँ आप सर। देखिए अच्छा चैनल है, मैं चाहता नहीं हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आप जो अभी तक ये चीज़ दिखा रहे थे, वो किसी चैनल का खोल के दिखा रहे थे क्या? चलिए यहाँ से, भागिए यहाँ से। ये देखिए, ये बंदा जो है क्या कर रहा था, मैं बता देता हूँ इनकी ये क्या दिखा रहे थे। ये क्या किया है, किसी दूसरे व्यक्ति का चैनल यहाँ पे खोला है कि ताकि यहाँ पे स्ट्राइक मारा जा सके। समझ रहे हैं? आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा सकेगा। आप अगर कोई सबूत लाना चाहते हैं, तो अपना सबूत लेके आइए। किसी दूसरे का चैनल खोल के यहाँ पे दिखाएँगे और ये वो काट के हटा दिया जाएगा फिर। यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। बंदे को आप देख लीजिए, बंदा जो है किसी दूसरे की चैनल यहाँ खोल रहा है ताकि स्ट्राइक मारा जा सके। वाह रे बंदे वाह! ये फेक न्यूज़ फैला रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सच्चाई क्या है। इसने जो दिखाया था, इसकी हकीकत क्या है, वहाँ पे सामवेद लिखा भी हुआ नहीं है। आप लोग धम्म लिपि अगर ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो स है, स लिखा हुआ। आप लोग बैक करके देख सकते हैं, स ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे नीचे जो है लेफ्ट साइड से तीसरा देखिए, नीचे में ऐसे स है और इसने जो स दिखाया था, उसमें स ऊपर से बीच में से था, बीच से फटी हुई थी। फिर इसने स के बाद से उसने उसको सा बोलने की कोशिश की, ठीक है? वो स था ही नहीं। कोई भी व्यक्ति ध्यान से देख सकता है, वो था ही नहीं। उसको ख कह सकता है, ख की तरह लिखा हुआ था, लेकिन वो स नहीं था। इसके बाद से इसने क्या किया कि म दिखाया, जिसने म का, आप यहाँ पे म देखेंगे तो म जो है 4 की आकृति में, इसका बिल्कुल स्क्वायर नीचे से वो था, ट्रायंगल की तरह था, वो भी गलत था। आप सब लोग देख सकते हैं, वो भी गलत था। फिर इसने व दिखाया, वे, तो ये व जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये गोल है, नीचे गोल है।
इसका ट्रायंगल की तरह था। आप ध्यान सकते हैं ऊपर ऐसे तिरछा था और प्लस ये ट्रायंगल की तरह था, यहाँ पे भी वो गलत था। इसने क्या किया है फर्जी में उसको ऐसा दिखाने की कोशिश किया कि वो वेद लिखा है, वहाँ पे वो चीज़ लिखी हुई नहीं थी। बिल्कुल गलत कोडिंग किया उसने। जिस भी व्यक्ति ने व्हाट्सएप बनाया, अल्लाह के यहाँ पे ज़बरदस्ती चेप रहा था कि सामवेद लिखा है। फिर वेद उसके बाद से इसने उसको वे दिखा के द दिखाने की कोशिश की। आप देख सकते हैं इसमें द जो है जिस तरह से लिखा हुआ है, इसका द बिल्कुल उल्टा था। इधर देखिए राइट साइड में इसका जो है आप कह सकते हैं कि पेट निकला हुआ है, उसका लेफ्ट साइड में पेट निकला हुआ था। आप हकीकत देख लीजिए कि ये कैसे फेक न्यूज़ सब फैलाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है थोड़ा-सा बैक करके उसको देख सकता है कि ये किस तरह से बंदा जो है फेक न्यूज़ फैला रहा था। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक बार कंपेयर करना ज़रूरी है कि ये जो है किस तरह से झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा था ये। बताइए इस लेवल तक ये जो है वो करते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं सब। यहाँ आप लोग सब लोग देखिए, आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो मैं सब लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ये उसको मैं दिखाता हूँ, ये क्या दिखा रहा था एक्चुअली में। देखना ज़रूरी है ना, ये फेक न्यूज़ कैसे आप उसी से पकड़ लेंगे। आप देख रहे हैं ना, पेट राइट साइड में निकला हुआ है। अब उसका देखिएगा कैसे हर एक चीज़ जो है उल्टी निकली हुई थी। कैसे ही सब फेक न्यूज़ फैलाते हैं कि वहाँ इनको सामवेद लिखा हुआ मिल गया। इतना कोई झूठ कैसे बोल सकता है? इससे तो ये पता चलता है कि सबको धम्म लिपि पढ़ने भी नहीं आती है। जब तक आप नहीं चेक किए हैं, कोई अचानक से इंस्टेंट लेके आ जाता है, दिखाता है, तो कोई भी व्यक्ति क्या सोचेगा कि हाँ, इस कह रहा है तो कुछ सही ही बोल रहा होगा। पर अगर आप ध्यान से इनको बस चेक करिए, मिलाना शुरू कीजिए एक-एक अक्षर, तुरंत इनका सारा झूठ यहाँ सामने निकल देख रहे हैं ना, राइट साइड में पेट निकला हुआ है और इसका पेट किधर से निकला हुआ है। ये देखिए, इसमें जो है, इसका लेफ्ट साइड में पेट की तरह बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इसी तरह से देखिए, इसका नीचे से ट्रायंगल बना हुआ है जबकि हमने अभी जो आपको दिखाया था, उसमें कैसे था नीचे एक लकीर थी या नीचे गोल था। ये देखिए, में ऊपर की तरह ऊपर बीच में से निकला हुआ है जबकि हमने आपको दिखाया में नीचे 2 निकला हुआ था, नीचे लाइन से। यानी आप सब देख सकते हैं कि ये शर्मा ब्राह्मण जो है यहाँ पे आके साफ-साफ झूठ बोल रहा था। इसी तरह देखिए यहाँ पे ऐसे नीचे ट्रायंगल बना है जबकि उसमें गोल होना चाहिए। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि ये कैसे झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, किस तरह से ये लोग झूठ प्रोपेगेट करते हैं। मैं फिर से दोबारा दिखा देता हूँ, सब लोग अपनी आँखों से देख लीजिए कि इनके चक्कर में जो भी फँसा हुआ है, वो किस तरह से बेवकूफ़ बना घूम रहा है, किस तरह से ये कुछ भी दिखा देते हैं। फिर से देखिए क्या ये की तरह लिखा हुआ है, ऊपर से दूसरी लाइन और राइट साइड से तीसरी, थर्ड पॉइंट ऊपर से दूसरा, राइट साइड से देखिए पेट बीच में निकला है, देख सकते हैं ये आप लोग। और देख लीजिए, नीचे से चौथी लाइन और लेफ्ट साइड से तीसरा नीचे यहाँ पे दोनों लकीरें खींची है, उसमें बीच में से खींची हुई थी, है ना? इसी तरह से भी आप देख लीजिए, ऊपर से लकीर है, नीचे गोल बना हुआ है। इसका क्या था, सीधे ट्रायंगल था, ट्रायंगल में ऊपर खींचा हुआ था, उसको वे बना दिया था। तो आप साफ-साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये दूसरी सदी में ये सामवेद बता रहा था, कैसे ये लोग झूठा किसी भी वर्ड को गलत ढंग से बना के कोट करके या निकाल के ये अपना पिताजी उसमें खोजते रहते हैं। सब लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये झूठा प्रोपेगेट करके आप पिताजी बनाते हैं सब। अपनी आँखों से सब लोग देख लीजिए। लिखा कुछ रहेगा, बता कुछ और देगा।